मालिक की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। मालिक के प्यारों, आज हम संत मत के कुछ गूढ़ विषयों के ऊपर विचार करेंगे। इसके अनेकों विषय हैं, लेकिन आज के समय के अनुसार हम कुछ विषयों पर विचार करेंगे, जैसे कि जिम्मेदारी, गुरु भक्ति और प्रेम भक्ति। ये तीन विषय ही आज हम लेंगे। सबसे पहले जिम्मेवारी। हम दुनिया के अंदर जब नज़र मार के देखते हैं, दुनियादारी को भी देखते हैं, उसमें भी लोग अधिकार पर तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी पर नहीं। सबको अधिकार चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी कोई निभाने को तैयार नहीं। ऐसे ही संत मत के अंदर सतगुरु ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, उसको हम अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से उसे निभाने की कोशिश करते हैं, मगर अधिकार हमें पूरा चाहिए। जैसे कि सतगुरु ने हमें हुक्म दिया कि भाई कम से कम शुरुआत में कम से कम हमें 10% समय तो परमात्मा को देना ही होगा हमारे दिन में। मगर क्या हम देते हैं? थोड़ा बहुत समय जितना हमसे बनता है उतना हम कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकार में हमें वो चाहिए जिसके वो मालिक हैं, परमात्मा। वो भाई अक्सर सत्संग में सतगुरु समझाते हैं कि हम कहीं नौकरी भी करें और वहाँ वक्त पूरा ना दें तो किस हक से हम अपना सैलरी मांगने के अधिकारी हैं। किसी स्कूल में जाएं, क्लासें ना लें, पढ़ाई ना करें और फिर हम चाहें कि फिर हम चाहें कि हम पास हो जाएं, तो कैसे हो सकता है? तो पहला हक है कि हम जिम्मेदारी को समझें। जो हमें सतगुरु समझा रहे हैं, उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। भक्ति का जो हमें कहा गया है, जो 4 असूल हमें परमात्मा ने समझाए हैं, उनको भी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। अपने असूलों की कुर्बानी हमने नहीं देनी है, चाहे दुनिया की किसी भी वस्तु की कुर्बानी देनी पड़ जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद परमात्मा हम पर दया करके वो हक भी देगा, वो हकूक़ भी हमें देगा जिसके हम हकदार। अक्सर सतगुरु समझाते हैं कि जो भी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस रिश्ते को निभाएगा, वो उस रूहानी खजाने का हकदार बन जाएगा। इसी तरह जो भी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, वो अधिकार मांगने के भी हकदार बन जाएंगे। अब दूसरा जो मैंने आपके सामने विनती की कि दूसरा पहलू है गुरु भक्ति। देखो, अब गुरु भक्ति, नाम भक्ति, इसमें थोड़ा सा भेद भी है और एक भी है। थोड़ा सा बुद्धि के अनुसार, जैसी हमारी बुद्धि है वैसा संतों ने हमें समझाया कि गुरु भक्ति यानी कि सिमरन को पकाना, यानी कि शरीर को टिकाना, यानी कि मन को रोकना, यह गुरु भक्ति है। बाहर के ख्यालों को रोकना गुरु भक्ति है। गुरु के दिए हुए सिमरन को, गुरु के दिए आसन को अपनाना गुरु भक्ति है। यहाँ भी हम अपनी अकल लगाते हैं। पिछले कई सत्संगों में
जो मैंने आज तक क्लिप डाली हैं उनमें मैंने जिक्र भी करा है कि हम अपने तरीके से उसे मोल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लेट के कर लें, चलते फिरते कर लें, ऑफिस में बैठ के कर लें, घर में बैठ के ऐसे ही घूमते फिरते कर लें, खाना बनाते हुए या और कुछ करते हुए हम उस चीज़ को करें। वो ठीक है, मुबारक है, हमें करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सतगुरु का हुक्म है, जो आसन है, उसे भी तो अपनाना पड़ेगा भाई, उसको तो पूरा करना पड़ेगा। शुरुआत में विनती करी गई कि सतगुरु ने हमें कम से कम शुरुआत दसवंत कहा है, उसे फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। जब हम यह करेंगे प्रेम और प्यार से उसके हुक्म में रह के उसके चारों बाणों को निभाते हुए, जब हम गुरु भक्ति करेंगे तब धीरे 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 हमारे अंदर सहजता आएगी, नम्रता आएगी, दीनता आएगी, सबको एक जैसा मानेंगे। फिर हमें समझ में आएगी कि गुरु भक्ति क्या है। सबसे पहले अपनी देह को टिकाने की कोशिश करनी है, बहानेबाजियाँ नहीं करनी, मन की दलीलों में नहीं आना। मन तो हमें चाहता ही नहीं है हम कभी बैठे। फिर एक जगह भाव आता है कि किस समय करें, प्रभात में करें, दोपहर में करें, रात में करें, शाम को करें। भाई जिस वक्त भी आपको समय लगे उसी वक्त करना है। 24 के 24 घंटे, सारी की सारी घड़ियाँ, आठों पहर उस मालिक के हैं। प्रभात वेला का ये फ़ायदा है, अमृत वेला का ये फ़ायदा है कि उस वक्त दुनियादारी की डिस्टर्बेंस नहीं होती, लेकिन आलस होता है, शरीर को आदत नहीं है, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, काम धंधों में मसरूफ़ रहते हैं, मजबूरियां हैं। तो जिस वक्त भी हमें समय लगे ईमानदारी से करना है, अपनी ज़रूरत समझ के करना है, रोज़ाना करना है, बिना नागा करना है, बिना इच्छा के करना है, बिना चाहत के करना है। यहाँ तक के रूहानियत की चाहत लेकर भी नहीं बैठना, क्योंकि जिसकी हम चाहत लेके बैठे हैं वो तो हमने देखी ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। वो तो परमात्मा जब हमें इस लायक समझेगा तो खुद हमें महसूस कराएगा। इसलिए हमें गुरु भक्ति को भी पूरी दृढ़ता, पूरी ईमानदारी, पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है। अब तीसरा पहलू आता है प्रेम भक्ति। प्रेम जगत में सार है और कोई सार नहीं है, मन कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्रेम के अलग अलग अनुभव हैं। सतगुरु समझाते हैं ये लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता। ये मन की वो अवस्था है जिसमें मन सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। जब भक्ति करते करते हमें गुरु से प्रेम होगा, अभी जो प्रेम है ना वो भी लालची और लालची है, यानी स्वार्थी है और लोभी प्यार है। हम जब गुरु से प्यार करेंगे और जब सच्चा प्रेम आएगा तब हमें महसूस होगा प्रेम की अवस्था और प्रेम की ताकत का। अभी तक तो हम जो कर रहे हैं ठीक है, सतगुरु का रूप इतना सोना और इतना प्यारा है कि जिसके दीदारों के बिना हम नहीं रह सकते। मगर प्रेम जो बदल जाए, अगर प्रेम है तो फिर अंदर में दर्शन क्यों नहीं? अगर प्रेम है तो बार बार ये सवाल क्यों नहीं कि हम अंतर में मालिक के दीदार नहीं होते, ध्यान नहीं आता। हम जिससे भी प्यार करते हैं उसके बारे में जब सोचते हैं, उसका सिमरन करते हैं तो हमारी आंखों के सामने उनका रूप आना शुरू हो जाता है। फिर सतगुरु का रूप क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें हमारा प्रेम, हमें उनसे वो मोहब्बत, वो इश्क नहीं। उस इश्क को जब हम चैनलाइज करेंगे,
जागृत करेंगे तब हमें उस प्रेम की ताकत का एहसास होगा। बार बार विनती करी जा रही है कि भाई परमात्मा से अगर हम प्रेम करते हैं तो करनी में जताना है। बाबा जी भी बार बार अक्सर हमें यही समझा रहे हैं कि भाई करनी के जरिए जताओ। इसलिए हमने कोशिश करनी है और इतना सहज है, इतना आसान है जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। बशर्ते हमने कभी इस पर पूरी फोकस करके, पूरी चाहत रख के इस जिम्मेदारी को निभाने की कभी कोशिश नहीं की, इसलिए कठिन लगने लगा, मुश्किल लगने लगा। इतना सहज है, बहुत सहज है। और कभी आप सोचिए, छोटा बालक जब उठकर चलने की कोशिश करता है तो माँ बाप अपनी उंगली का सहारा उसे जरूर देते। वो जानते हैं बिना सहारे के वो नहीं चल पाएगा, लेकिन पहली कोशिश बालक की होती है। इसी तरह हमें भी अबोध बालक बन के परमात्मा के चरणों में बैठना है। ज्ञान का पोटली लेके नहीं भाई, अज्ञानता की पोटली लेके बैठनी है। खाली बर्तन लेके बैठना है, खाली झोली पसार के बैठना है, जिसे वो परमात्मा अपनी कृपा और अपनी दया से भर दे। आज संगत के सामने मैंने थोड़ा सा फिर यही बोलना है कि आपको अगर मेरे विचारों से थोड़ी सी भी सहमति है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। और अब जो भी हमसे जुड़े लोग हैं, जो भी परमात्मा के प्यार में बीते हैं, उन्हें आगे फॉरवर्ड भी करें। बस संगत आगे विनती है, इसको निभाएं, कोशिश करें। धीरे धीरे परमात्मा हम सबकी सुनेगा। राधा स्वामी।